नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, टेक्निकल एनालिसिस किसी भी शेयर, कमोडिटी या करेंसी के एनालिसिस करता है और ये एनालिसिस करने के लिए उसके चार्ट्स का इस्तेमाल करता है। किसी भी शेयर के चार्ट्स पैटर्न को देख करके कोई जो ट्रेडर होता है वो ये डिसाइड करता है कि इसको जो परचेज करने का या सेल करने का जो राइट टाइम है वो क्या है, यानी वो कब इसको बेच सकता है और कब ये खरीद सकता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि किसी भी शेयर का अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम करते हैं तो उसमें हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं और शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या फंडामेंटल कंडीशन कैसी है उसकी, फाइनेंशियली वो शेयर कितना अच्छा है या कितना बुरा है, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं और उसके लिए हमको कंपनी की 3-4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, उसके बाद में आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं पढ़ने के बाद में, जिससे हमें उस कंपनी के जो वित्तीय हालात होते हैं या फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं उसकी, उसके बारे में पता लगता है। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हमें यह बताता है कि उस पर्टिकुलर शेयर को कब खरीदना है और कब बेचना है, क्योंकि फाइनेंशियल जो हालात है उस वो कहीं ये डिस्कस नहीं करता है कि ये शेयर कब ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा, यानी उसको एंट्री और एग्जिट करने का जो परफेक्ट टाइम है वो नहीं बताता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में जो चार्ट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उन चार्ट्स की मदद से जो ट्रेडर्स होता है वो ट्राई करता है ये जानने के लिए कि इस शेयर को एंट्री करने के लिए या खरीदने के लिए और एग्जिट या बेचने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कब है, और उसी हिसाब से वो अपने ट्रेड्स देता है और बहुत लंबे समय में छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस का क्या फ़ायदा है और टेक्निकल एनालिसिस कब काम करता है। तो टेक्निकल एनालिसिस हम हमारे लिए तभी काम करेगा जब इसका कोई हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल है। जैसे कोई कंपनी है या करेंसी है, कुछ भी है, अगर उसका हिस्टोरिकल डाटा यानी कि अगर उसका कोई पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है जिसमें उसने कैसा काम किया है अलग अलग कंडीशंस में, वो अगर हमारे पास अवेलेबल है तो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले जो बेसिक वीडियो था इसका उसमें भी डिस्कस किया था कि टेक्निकल एनालिसिस हमेशा हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि इतिहास जो है वो अपने आप को दोहराता है। तो अगर उसका ऐतिहासिक डाटा या हिस्टोरिकल डाटा अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसमें उस शेयर ने अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग प्रेशर्स में कैसे कैसे परफॉर्म किया है, उसको ट्रेडर्स देखते हैं, उस एक्सपीरियंस को समझते हैं और उसके बाद उससे डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट आने वाला फ्यूचर का जो प्राइस है या उस प्राइस से होने वाला एक्शन क्या होगा उस ए शेयर का। तो वो टेक्निकल एनालिसिस तभी काम करता है जब उसका कोई हिस्टोरिकल डाटा जो पुराना है वो अवेलेबल हो। अगर कोई कंपनी या कमोडिटी ऐसी है जो नई है एकदम और जिसके बारे में कोई भी हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल काम का नहीं होगा और ये कोई काम नहीं करेगा। सेकंड क्या होता है कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। एक्यूरेट इन द सेंस इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि जो टेक्निकल एनालिसिस जो आपने प्राइस डिटरमाइन कर लिया एग्जिट या एंट्री करने के लिए वो 100% परफेक्टली काम करेगा। हो सकता है वो आपको मिस करना पड़ जाए। इसी के लिए टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा आपने स्टॉप लॉस का नाम सुना होगा। स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं लोग, ट्रेडर्स जो होते हैं वो स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं और एक रिस्क का यूज़ करते हैं, एक रिवार्ड का यूज़ करते हैं। इन आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जो ट्रेडर्स होते हैं वो अलग अलग कौन कौन से चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप के चार्ट्स होते हैं, जैसे कैंडल स्टिक्स हो गया, उसमें कैंडल स्टिक्स में बहुत टाइप के अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। उसके बाद में आपके ट्रेंड लाइन्स हो गई, डाइवर्जेंसीज हो गए। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है हमारे लिए और उन चार्ट्स को पढ़ना हम कैसे सीखते हैं, ये सब हम इसमें फुल डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो सीरीज़ में। उसके साथ ही हम स्टॉप लॉस, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, ये सब के ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।